पीपल, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज हैं ऐसी कि सर मुझे बैच के बारे में और जानना है कि एग्जैक्टली क्या हमें मिलने वाला है, क्यों ये वर्थ है। तो एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ मैं, जिसमें आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टार्ट हुआ है, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अभी बैच ए में स्टार्ट हुआ था। तो आप देख सकते हो फोर्स सिस्टम्स एंड इक्विलिब्रियम L1, ये लेक्चर 1 है। व्यू रिकॉर्डिंग पे क्लिक करोगे। वैसे ये लाइव हुआ है सब कुछ, लेकिन बाद में आप जितनी बार चाहो रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हो। एग्जाम्पल ओके, एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या मैग्नीट्यूड काफी है ये जानने के लिए कि एक सेटिंग्स में जाके यहाँ पे स्पीड आप चेंज कर सकते हो, 1.5x पर देख सकते हो या फिर 2x पर देख सकते हो। फोर्स था इस बॉडी पर अप्लाई करूंगा। एक फोर्स मैंने अप्लाई किया और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड है 50 न्यूटन। ए पर भी मैंने 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया और बी पर भी मैंने 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। ए पर भी मैंने 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया और बी पर भी मैंने 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस 50 न्यूटन के फोर्स के कारण ए मूव हो जाएगा। मैं मान रहा हूं कि ए और फ्लो के बीच में फ्रिक्शन कम है और 50 न्यूटन का फोर्स उस फ्रिक्शन को बड़े आराम से ओवरकम कर सकता है, बड़े आराम से फ्रिक्शन को पार कर सकता है, फ्रिक्शन की वैल्यू को रेजिस्ट कर सकता है। लेकिन बी ब्लॉक के केस में आपने नो मैटर 50 नहीं, वो 100 न्यूटन अप्लाई कर दो, आप 200 न्यूटन भी अप्लाई कर दो, बी ब्लॉक मूव नहीं होने वाला है। इसका मतलब है दैट फोर्स का इफेक्ट क्या होगा बॉडी पर, उससे इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने कितना फोर्स अप्लाई किया। फिर आप क्वालिटी भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको कम डेटा कंज्यूम कराना है तो लो क्वालिटी पे देख सकते हो, या फिर अगर आपके पास वाईफाई है तो मीडियम या हाई क्वालिटी पर भी देख सकते हो। कूल। तो यहाँ से क्वालिटी भी कंट्रोल कर सकते हो आप, और स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हो जब आप रिकॉर्डेड देख रहे हो। उसके बाद आते हैं इस क्लास की पीडीएफ पर। ये है क्लास की पीडीएफ। क्लास की पीडीएफ आप एक्सेस कर सकते हो। जो भी क्लास में लिखा गया है उस सारा आपको क्लास पीडीएफ के तौर पर यहीं, आपको कहीं किसी ग्रुप में कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ये यहीं लेक्चर के जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा। उसके बाद आ गए हम लोग लेक्चर 2 पर, व्यू रिकॉर्डिंग एंड वंस अगेन कूल। फिर आप आ गए फोर्स सिस्टम्स एंड इक्विलिब्रियम के लेक्चर 2 के क्लास पीडीएफ पर। यह है लेक्चर 2 का क्लास पीडीएफ। दिस इज द क्लास पीडीएफ। कूल। और प्रॉब्लम्स, आई एश्योर यू, जो प्रॉब्लम्स का कलेक्शन और जो प्रॉब्लम्स की क्वालिटी आपको डीडीआर बैचेस में मिलने वाली है वो एक्चुअली अनमैचेबल होगी। ये L1 और L2 एक्चुअली एक ही दिन में हुए हैं। ये sin L1 30 200 क्लास sin और उसके बाद 30 क्लास का पीडीएफ, फिर L2 डिस्टेंस क्लास बी और बी क्लास कितना का पीडीएफ। ये एक दिन में ही 2 लेक्चर हुए हैं, एक 6:30 से 8:30 और दूसरा 8:30 से 9, फिर डिनर ब्रेक रहता है 9 से 10:30 दूसरा लेक्चर। उसके बाद सेम डे आपको इसकी डीपीपी मिल गई। तो ये है डीपीपी 1 जो कौन से कंटेंट पर बेस्ड है, L1 प्लस L2। ये डीपीपी मिल गई आपको। दिस इज द डीपीपी। अगेन बहुत बेहतरीन कलेक्शन क्वेश्चंस का आपको मिलने वाला है, आंसर्स के साथ। सॉल्यूशन नहीं होंगे, डीपीपी के सॉल्यूशंस नहीं दिए जाते हैं कभी भी मेरे बैचेस में। उसका कारण ये है कि आप स्ट्रगल करें, 5-6 क्वेश्चंस आप खुद से बनाएं, क्योंकि जब आप स्ट्रगल करते हैं तो आप निखर कर आते हैं। उसके बाद ये आ गई क्विज। क्विज आप स्टार्ट कर सकते हैं, एंड क्विज बिल्कुल जैसे गेट का इंटरफेस है वैसा ही इंटरफेस आपको मिलेगा क्विज का। एक्चुअल पेपर जो होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, सो दैट आपकी प्रैक्टिस शुरू से ही जारी रहे साइंटिफिक कैलकुलेटर को लेकर। तो क्विज आप दे सकते हैं। सेम डे क्विज दे दिया आपने, सेम डे क्विज दे दिया आपने। उसके बाद आ गए दूसरे दिन। दूसरे दिन पर L3 व्यू रिकॉर्डिंग, यहाँ कभी रिजल्टेंट के बारे में सिखाना चाहता है। एंड देन फोर्स सिस्टम्स एंड इक्विलिब्रियम के क्लास पीडीएफ पर आ गए। ये है क्लास पीडीएफ। बहुत सिस्टमैटिकली और बहुत स्ट्रक्चर्ड कंटेंट आपको मिलने वाला है। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक एक सब्जेक्ट को फंडामेंटली बिल्ड करने वाले हो। जैसे एक बेहतरीन इमारत को बनाते हैं ईंट दर ईंट दर ईंट दर ईंट, एक बेहतरीन नींव पहले बनाते हैं और उसके बाद दीवारें खड़ी करते हैं, वैसे ही पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को आप बहुत बेहतरीन तरीके से, एक सॉलिड तरीके से ईंट दर ईंट बिल्ड करने वाले हो। फंडामेंटल्स स्ट्रांग होते हैं तभी इंसान अच्छे एग्जाम्स क्रैक कर पाता है। आ गए हम लोग L4 पर। L4 एंड देन लेसन नंबर 4। ये मिल गया लेसन नंबर 4। सो दिस इज L4 एंड देन आ गया हमारे पास क्लास पीडीएफ लेक्चर नंबर 4 का। ये है लेक्चर नंबर 4 का क्लास पीडीएफ। इतने ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड आपको सारी क्लास पीडीएफ मिलेंगी कि आप बाद में अगर रिवाइज करोगे तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, या फिर कोई चीज़ ऐसी है जो अजीब तरह से लिखी हुई है। तो क्लास पीडीएफ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मिलने वाली है। L3 L4 दोनों एक ही दिन हुए, और उसके बाद उसकी डीपीपी ये मिल गई आपको, उसकी डीपीपी रिजल्टेंट कैलकुलेट करने की डीपीपीज। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलने वाले हैं जनरली, और इसीलिए जो बैकग्राउंड में अनमैचेबल लिखा हुआ है, ये अनमैचेबल, ये क्वेश्चन आप देखो अगर आपने मैकेनिक्स पहले किया है तो you will realize the quality of the question. A square plate is subjected to distributed load described as 500 plus 100 x square. Determine the distance of resultant force from left edge of the plate in meter. Cool. यहाँ पर आंसर्स प्रोवाइडेड हैं। उसके बाद उस दिन की क्विज आ गई। फिर से 5 क्वेश्चंस आपको क्विज में मिलेंगे।
5-6 क्वेश्चंस डिपेंडिंग अपॉन कि क्या कंटेंट कवर हुआ है उस हिसाब से उस दिन की क्विज में। तो हर दिन क्लास के बाद आपको हर दिन एक क्विज में एक डीपीपी, क्योंकि मैंने सब कुछ इनकरेक्ट मार्क कर दिया था, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपकी रैंक, परसेंटाइल, ये सब। एंड देन दूसरा दिन ओवर, आ गए हम लोग L5 पर रिकॉर्डिंग, एंड देन क्लास पीडीएफ, here it is, and then L6 class PDF, उसके बाद आ गए हम लोग लेक्चर नंबर 7 पर। आप जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। एंड फिर आ गए हम लोग क्लास पीडीएफ पर। क्वेश्चंस का बेहतरीन कलेक्शन आपको क्लास में मिलना है, और उसके बाद जैसे ही एक दिन के सारी क्लासेस ओवर हुए, L5, L6, L7, उसकी डीपीपी मिल गई आपको। ये डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जिसमें आपको अगेन क्वालिटी क्वेश्चंस मिलने हैं, और डिपेंडिंग अपॉन कितना कंटेंट कवर हुआ है। फिर से इस बार मैं स्टार्ट क्विज नहीं करूंगा, नहीं तो वो मुझे फिर से वेट कराएगा। एंड देन हम आ गए लेक्चर नंबर 8 पर। ये है लेक्चर नंबर 8 का क्लास पीडीएफ, जहाँ पर आप 2/4 और 3/4 इक्विलिब्रियम के बारे में और लेमीज थ्योरम के बारे में सीख रहे हो, एंड इस पर भी बेहतरीन प्रॉब्लम्स। एंड फिर आ गए हम लोग लेक्चर नंबर 8 की डीपीपी पर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, नेग्लेक्टिंग वेट ऑफ द मेंबर्स फॉर सिस्टम शोन इन फिगर, डिटरमाइन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट रिएक्शन एट पिन O। यहाँ पर ये पिन O है, तो इस पिन O पर रिजल्टेंट रिएक्शन क्या होगा। अब ये जब तक किसी ने बहुत अच्छे से 2/4 और 3/4 प्रिंसिपल नहीं सीखा है, तब तक वो इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल से अटेम्प्ट कर पाएगा। आ गए हम लोग उस दिन की क्विज पर। उसके बाद एक बार चैप्टर पूरा ओवर हो गया, तो आपको उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स मिलने हैं। ये हैं चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, ये चैप्टर के शॉर्ट नोट्स हैं। दीज आर द शॉर्ट नोट्स, जिनको आप एक क्विक, अगर आपको रिवीजन कभी करना है पूरे चैप्टर का, तो आप चाहो तो क्लास पीडीएफ भी सारी की सारी एडेड है, क्लास पीडीएफ से कर सकते हो, या फिर आपको अगर एक पूरे चैप्टर की एक समरी, एक पूरे चैप्टर का एक निचोड़ एक पीडीएफ में चाहिए, तो वो भी अवेलेबल है। ये इस तरह से आपको हर चैप्टर के नोट्स मिलने हैं। एंड देन हम आ गए गेट PYQs पर। ये हैं चैप्टर नंबर 1 के गेट PYQs 2000 से लेकर 2022 तक। सो गेट 22 साल के जितने भी PYQs हैं, वो सारे PYQs आपको यहाँ पर मिलेंगे। अच्छी बात ये है कि ये टॉपिक वाइज हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे चैप्टर पे, बल्कि एक टॉपिक पे अलग से सॉर्टेड हैं सारे PYQs। जैसे फ्री बॉडी डायग्राम एंड इक्विलिब्रियम के सारे PYQs पहले आपको मिलेंगे, और उसके बाद 2/4 एंड 3/4 इक्विलिब्रियम के प्रिंसिपल के सारे PYQs अलग से मिलेंगे। कूल। अब शुरू होता है चैप्टर नंबर 2, ट्रसेस। ट्रसेस में लेक्चर 1 आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। मोर, लेकिन फिर भी आपको चंडीगढ़ से ही शुरू करना पड़ा, क्योंकि ये कोर्स बोली थी कि किसी भी पॉइंट को दो कोर्सेज नंबर से ज्यादा नहीं होंगे। ये आ गया लेक्चर 1 का क्लास पीडीएफ। एंड देन ट्रसेस लेक्चर 2, लेसन 2 इज कटिंग हमने। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके पास 4 किलोमीटर जो लीगल प्रेजेंट है उसका 0 हो जाएगा। उसके नीचे जो रिपीटिंग इट अगेन, रिकॉर्डिंग्स आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। ट्रसेस लेक्चर 2 का क्लास पीडीएफ एंड बेहतरीन प्रॉब्लम्स का कलेक्शन। एंड देन जैसे ही उस दिन के सारे लेसन्स ओवर हुए, आपको उस दिन की डीपीपी मिल गई। डीपीपी के बाद फिर क्विज है। हर दिन आपको हर दिन क्विज मिलनी है। एवरी सिंगल डे क्लास के बाद आपको एक 5-6-7 क्वेश्चंस की एक छोटी सी क्विज मिलनी है, जिसको आप अटेम्प्ट करके अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करोगे। L3 का क्लास पीडीएफ, एंड देन L4 का क्लास पीडीएफ। फिर दोनों लेक्चर्स ओवर हुए तो आपको उस दिन की डीपीपी मिल गई। एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में कोई भी रिपीटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लास में डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगी, क्विजेज में डेली क्विज जो होगी उसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगी, और इनमें सब में कहीं भी कोई PYQ रिपीट नहीं होगा। PYQs अलग से हैं, PYQs अलग से हैं। तो ये L3 और L4 पे बेस्ड क्विज हो गई, और उसके बाद नोट्स। अब ये पूरे होलसोल नोट्स हैं, ट्रसेस के पूरे चैप्टर के नोट्स। एंड वंस अगेन जो कंटेंट मिलेगा, वो उसमें जो क्वालिटी है वो एक्चुअली आपको अनमैचेबल दिखेगी। तो चाहे वो एक एक चीज़ बहुत डिटेल्ड वे में नोटेड है, उसको आप एक शॉट में अगर पूरा रिवाइज करना चाहते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। कूल। एंड देन आप आ गए ट्रसेस के गेट PYQs पर। इसमें भी आपको टॉपिक वाइज अलग अलग मिलेगा। जैसे फंडामेंटल्स अलग है, फिर एनालिसिस के गेट PYQs अलग हैं। जैसे मान लो कि आपने रिकॉर्डेड में कर रहे हो आप,
और आपने ट्रसेस का केवल एक पार्ट एनालिसिस ही कंप्लीट किया, तो एनालिसिस कंप्लीट करने के बाद आप उसके PYQ सॉल्व कर सकते हो। स्पेशल केसेस के PYQs अलग हैं। कूल। फिर आप चैप्टर 1+2 का एक डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पर हुआ है, ये देखो 2 चैप्टर ओवर हो गए तो एक डाउट क्लियरिंग सेशन हो गया। फिर आप आ गए इसी तरह से चैप्टर नंबर 3 पर। तो दोस्त, अगर आप बहुत बहुत ढंग से एक एक सब्जेक्ट को, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक एक सब्जेक्ट को बिल्ड करना चाहते हो, फंडामेंटल्स स्ट्रांग करना चाहते हो, कंसेप्चुअली अपने आप को एक कमांड देना चाहते हो, तो इन बैचेस में आपको जो सर्विस मिलनी है, वो सर्विस एक्चुअली जो फीस है बैचेस की, उससे कई गुना ज़्यादा वर्थ है। क्योंकि एक ही चैप्टर में आपको 4 प्रॉब्लम्स के कलेक्शन मिलने हैं। पहला प्रॉब्लम्स का कलेक्शन मिलना है क्लास प्रॉब्लम्स के थ्रू, दूसरा प्रॉब्लम्स का कलेक्शन मिलना है DPPs के थ्रू, तीसरा प्रॉब्लम्स का कलेक्शन मिलना है डेली क्विज, चौथा प्रॉब्लम्स का कलेक्शन मिलना है आपको गेट PYQs के थ्रू। इन 4 प्रॉब्लम्स के कलेक्शन के अलावा थ्योरी क्लास PDF तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। उसके अलावा जो मैंने आपको दिखाया कि चैप्टर 1 जैसे ही खत्म हुआ, चैप्टर 1 के आपको पूरे होल सोल कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिल जाएंगे, जिनसे आप पूरा एक गो में रिवाइज कर सकते हो। ऐसे ही ट्रसेस जैसे ही ओवर हुआ, उसके नोट्स मिल जाएंगे आपको। प्लस एक हर चैप्टर के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, या डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह से डाउट्स रेज हो रहे हैं। तो उसके लिए मैं हमेशा फ्री हूँ कि अगर स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में कि सर एक डाउट सेशन अभी रख दीजिए इस चैप्टर का, तो वो रख दिया जाएगा। हालांकि स्टूडेंट्स ना भी डिमांड करें, तब भी मैंने ये सोचा हुआ है कि हर 1-2 चैप्टर के बाद एक ठीक ठाक कंटेंट कवर होता है, तो उसकी डाउट क्लियरिंग होनी चाहिए, और इसलिए एक डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। क्लासेस की जहाँ तक बात है, क्लासेस संडे को होंगी दिन भर 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। बाकी वीकडेज में 1-2 दिन ऑफ रहेगा, और बाकी दिन 4 से 5 घंटे डेली क्लासेस होंगी, शाम को 6 या 6:30 बजे से। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा कोर्स का जो स्ट्रक्चर है, कोर्स का जो कंटेंट है, ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो वेरी मच। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप बैच B जो 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, उसमें एनरोल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मचाना जारी रहे।